सर जी, बिज़नेस में आपका स्वागत है। मेरा पहला सर सवाल आपसे ये होने वाला है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की अगर बात करें तो सरकार ने कितना टारगेट अपना इस साल का जो है अचीव कर लिया इस फाइनेंशियल ईयर का और आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है? जैसा मैंने आपको बताया, अ, हम कंपोजिट स्ट्रैटेजी के का अनुसरण करते हैं और उसके तहत कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सस्टेन्ड फेयर डिविडेंड्स और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसके चार मुख्य अंश हैं। और उसके तहत कोई स्पेसिफिक अलग से डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं होता है। एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट होता है और कैपेक्स का टारगेट होता है। तो इस वर्ष जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का कैपेक्स का टारगेट लगभग 3.25 लाख करोड़ है और इसका 29% उपलब्धि जो है जुलाई के अंत तक कर ली गई है। इसका अर्थ है कि हम साल के हर क्वार्टर में सस्टेन्ड सपोर्ट अर्थव्यवस्था को दे सकें। उसी के साथ साथ एसेट मोनेटाइजेशन का हमारा वार्षिक लक्ष्य 47,000 करोड़ है और हमने इसको पहले दिन ही, पहले महीने से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था और जून के अंत तक 20,000 करोड़ की उपलब्धि हो गई है और हम इस वर्ष अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करेंगे। और सर अगर हम लक्ष्यों की बात करें तो उनमें से एक आईडीबीआई बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। उसका डिसइन्वेस्टमेंट सर किस स्टेज पर है और कब तक हम उसे पूरा होते हुए देख सकते हैं? आ, ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। इसका जो पहला चरण है उसे ईओआई स्टेज कहते हैं और ईओआई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है हर पहलू से। और उसमें जो पार्टीज़ टेक्निकली क्वालिफाई जिन्होंने किया, उनकी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, उनकी फिट एंड प्रॉपर असेसमेंट और उनकी टेक्निकल स्क्रूटिनी कर ली गई है। और उसकी अगली स्टेज होती है जिसे हम ड्यू डिलिजेंस डेटा रूम प्रोसेस कहते हैं। सभी क्वालिफाइड पार्टीज़ को सभी डेटा, सभी आंकड़े, सभी डिटेल्स, सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनके जो भी सवाल थे, जो भी क्वेरीज थी, उनका जवाब दे दिया गया है और इस कार्य को हम अगले महीने तक पूरा करने की आशा रखते हैं। द थर्ड स्टेज, जिसे हम आरएफपी स्टेज कहते हैं, वो उसके बाद आएगी। हम प्रयासरत हैं कि इस वर्ष के अंत तक आपको उपलब्धि कुछ दे पाए। और सर दूसरी जो बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है वो है एलआईसी का माइनॉरिटी स्टेक सेल जो है। सर उसमें जितनी बार भी एलआईसी के पास जाओ उनका एक स्टैंडर्ड है कि आप दीपम से पूछिए, क्योंकि आपका मुंबई आना कम होता है। तो सर हम कब तक स्टेक सेल देख सकते हैं और जब माइनॉरिटी स्टेक सेल की बात करते हैं तो कितना हम आगे और स्टेक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे खुशी है जानकर कि एलआईसी कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डिटेल आपको नहीं देती है या मार्केट में नहीं लीक करती है। हमें र्यूमर्स से बचना चाहिए और कोई भी ऐसी फॉल्स न्यूज़ या र्यूमर मार्केट में नहीं देनी चाहिए जिसका असर आम निवेशकों पे पड़ता है। मैं आपको आधिकारिक तौर से बता सकता हूँ कि हमने 4 महीने पहले आरएफपी निकाला था जिसमें एलआईसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल थी। उस आरएफपी की प्रक्रिया को हमने दिन रात मेहनत करके पूरा कर लिया है, जिसका अर्थ है कि जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, लीगल एडवाइज़र्स हैं, उनको सभी को जो है तैनात कर दिया गया है और कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डिटेल इस स्तर पर, इस स्टेज पर नहीं दी जा सकती है। और क्योंकि इसके पीछे मार्केट रिसर्च है, इसके पीछे मार्केट कंडीशंस, मार्केट लिक्विडिटी, इन्वेस्टर एपिटाइट, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन हम कटिबद्ध हैं कि हम जो बिल्कुल गोल्डन स्टॉक्स हैं उनको भी हम आम निवेशकों के साथ शेयर करेंगे, उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी, हम ये मौका देंगे। और जैसे ही ये ट्रांजैक्शन रेडी होगा हम पहले ही आपको बताएंगे, आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, आपके व्यूअर्स को बताएंगे, ताकि समय से फॉरवर्ड गाइडेंस रहे, नॉलेज रहे और हम सभी निवेशक इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले सकें।
तो सर क्योंकि अब ये उस स्टेज पर है जहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स भी आइडेंटिफाइड है, तो क्या हम इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइनॉरिटी स्टेक से सरकार का एलआईसी में? जी, मुझे आशा है। और जैसा मैंने आपको वादा किया, हम समय आने पर फॉरवर्ड गाइडेंस और उससे मार्केट में जाने से पहले ही आपको और आपके व्यूअर्स को इसकी जानकारी देंगे। और सर सेबी ने एक फ्रेमवर्क निकाला था जिसमें अगर सरकार की पीएसयू कंपनीज में 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी है तो उसे डीलिस्ट किस तरह से आसानी से किया जाए। तो क्या कुछ ऐसी कंपनी सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, या फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आगे का क्या प्लान है? जी, बिल्कुल की हैं। और हमने हम सभी को मार्केट रेडी भी हमने कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब एक साथ जो है कई सारे पब्लिक स्टॉक्स को मार्केट रेडी रखते हैं, और फिर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उनमें से जो मार्केट रेडी होता है उसको हम ओएफएस में उचित प्रक्रिया के थ्रू और अप्रूवल्स लेकर आते हैं। और हम कटिबद्ध हैं। हम इस साल भी करेंगे, और मार्केट में जाने से पहले आपको समय अनुसार जानकारी भी देंगे। तो सर आप किन कंपनियों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है डीलिस्ट करने के लिए? और आपने अभी ये भी कहा कि अगर सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा है तो आप उसे 90% तक करेंगे, अगर 75 से 90 है तो आप उसे 75% करेंगे। वो चीज़ अगर आप दर्शकों को समझा सकें। जी, जैसा आपने कहा कि फर्स्ट स्टेप होता है कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट करते हैं या उसका आईपीओ लेकर आते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि उसका सफिशिएंट कम से कम 5% मार्केट में हो, ताकि जो उसकी प्राइस है, जो उसकी फ्लोट है, वो रिलायबल हो और वो स्टेबल हो। इसके बाद अगला कदम होता है कि हम उसे 90% तक लेकर आएँ, ताकि मिनिमम 10% जो है मार्केट में पब्लिक स्टॉक्स उपलब्ध रहें। फिर अगले चरण में हम उसको 75% तक लेकर आते हैं, ताकि कम से कम 25% पब्लिक स्टॉक मार्केट में उपलब्ध रहे, और उसका बेनिफिट आम निवेशक को भी मिले, और वो जो मार्केट डिसिप्लिन है वो कंपनी की मैनेजमेंट में भी आए। इसके बियॉन्ड जो है उस एक डीपम मॉडल बनाया गया है, जिसमें डिविडेंड फ्लो और एसेट प्राइसेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है, और उसके हिसाब से ही मार्केट डिसीजन लिया जाता है। तो सर कुछ कंपनीज का नाम, आई नो आई एम ट्राइंग माय हार्ड लक, बट इफ यू कुड डिस्क्लोज। Sorry, not at the moment, but as I promised, before we go to the markets, we will announce it, and we'll make that information available to you as well as your viewers and investors. ओके। और सर एक और आखिरी सवाल, यहाँ पर भी आई एम ट्राइंग माय लक। सर हमने देखा कि अभी आईडीबीआई में बहुत से फॉरेन बैंक्स की भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या फॉरेन बैंक्स की इंडियन बैंक्स में दिलचस्पी देखते हुए कुछ नॉर्म्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के, क्या सरकार उसे ईज आउट करने का प्लान करी है? अगेन आई एम सेइंग ट्राइंग माय लक। ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक और इंडिविजुअल डिटेल्स देना संभव नहीं। नॉट लाइक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक बट इन अ ब्रॉडर वे, ब्रॉडर रोड मैप। हम किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर या इंडिविजुअल क्वालिफाइड पार्टीज पे कोई कमेंट नहीं करते। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।